हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सौरमंडल। इस टॉपिक से परीक्षाओं में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए चर्चा करते हैं। ज्योग्राफी। जियो का मीन्स है अर्थ, जो ज्योड से बना हुआ है। और ग्राफी का मतलब है टू स्टडी, यानी पृथ्वी के अध्ययन को ही हम ज्योग्राफी कहते हैं। या ये हो गए ज्योग्राफी, सॉरी, पृथ्वी के अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं। मॉडर्न और एंशिएंट जो ज्योग्राफी के फादर हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं। प्राचीन भूगोल के पिता का नाम एरास्टोथेनीज है और आधुनिक भूगोल के पिता का नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। एरास्टोथेनीज के माध्यम से एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था ज्योग्राफिया, और ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई है, जो कि एरास्टोथेनीज के द्वारा दिया गया था। आइए प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्राचीन भूगोल का पिता एराटोस्थनीज, आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या 10⁻11 है। प्रत्येक आकाशगंगाओं में तारों की संख्या 10⁻22। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा जिसका नाम है लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। हमारी आकाशगंगा के नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? इसका नाम है एंड्रोमेडा। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? इसका नाम है मंदाकिनी। इसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं और इंग्लिश में मिल्की वे। इसका जो आकार है वो है सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा सबसे चमकीला भाग कौन सा है? वो है ओरियन नेबुला। हमारे गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा वो है सीरियस। सूर्य के सबसे नजदीक तारा वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा वो है सूर्य। यह किसने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है तथा सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है? ये कहा था क्लॉडियम टॉलमी ने 140 एडी में। सबसे पहले ये किसने बताया कि सूर्य केंद्र में है तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? ये बताया था निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? वो किया था गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में। किसने कहा कि सौरमंडल एक आकाशगंगा का छोटा सा अंश है? ये कहा था विलियम हर्शेल, जो कि ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे। सौरमंडल के सदस्यों की बात करेंगे तो पहला है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, धूलकण तथा गैसें। ये सौरमंडल के में पाए जाने वाले ये सदस्य हैं। सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है? सूर्य है। हमारी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर है। एक खगोल इकाई एक बराबर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर होती है। सूर्य पृथ्वी बीच की जो दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर है, तो एक खगोल इकाई की वैल्यू होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 28 सेकंड, कहीं कहीं 20 सेकंड भी लिखा हुआ होता है। सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो हमारा सूर्य है पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है? तो वो है 28, यानी सूर्य
का एक गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन के जब दो अणु आपस में टकराते हैं तो वे हीलियम का निर्माण करते हैं। उसके बाद एक जो है ना ऊष्मा उत्पन्न होती है। और हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात है, हाइड्रोजन 3:1 होता है। हाइड्रोजन 71% होती है, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें होती हैं वो 2.5% गैसें होती हैं। सूर्य का चमकीला भाग क्या कहलाता है? सूर्य का चमकीला भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोरोना, दूसरा होता है कोर। जैसे ये हमारा सूर्य है, सूर्य की बाहरी सतह इसे कहते हैं कोरोना। कोरोना का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अरोरा की घटना कहाँ होती है? ये होती है आयनमंडल में। आयनमंडल में जो भी गैसें होती हैं वो अणु के रूप में ना होकर वो होती है आयनों के रूप में। और हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो विद्युत चुम्बकीय होता है। जब सूर्य का प्रकाश आयनमंडल में आता है तो यहाँ पे जो गैसों के आयन हैं वो उस पर लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं। उसी घटना को हम अरोरा की घटना कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।